फिर देखा जाता है मूल किसके ऊपर ज़्यादा भारी है, माता के ऊपर है कि पिता के ऊपर है, भाई के ऊपर है, किसके ऊपर है। हम लोग रोज पुकारते हैं, वो नाम माता पिता के राशि से मिला करके किया जाता है। सौंदर्य रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को अमीर बना देती है। एक ही जगह पर और एक ही समय पर पैदा हुए दो लोगों की अलग अलग है। पकड़े गए वहाँ पे उनके घर में वो जो है आश्रम में लड़कियाँ थी, ये थे वो थे, जितने बाबा पकड़े गए वो एको ब्राह्मण नहीं निकलेंगे। ये बिलाता में शादी करते हैं, कर्मियों में तलाक मिलते हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। को बना लिया जाए या डीएम साहब को बुला लिया जाए, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप मकान बना दीजिए, क्यों बना रहे हैं। जहाँ तक सही है, लेकिन अपना दूर सही है और बाकी सारे कुछ खराब है। भगवान जी सही से लोग उतना डरते हो, जैसे कुंडली बनाते हैं, वो कुंडली ज़्यादा अच्छी होती है या कंप्यूटर द्वारा बनाएंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जिनको ज्योतिष शास्त्र और कुंडली में इंटरेस्ट है। ये पॉडकास्ट बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। इस पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आप बताइएगा आपने क्या नया सीखा। इस टॉपिक के बारे में गहन जानकारी के लिए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र जो है ये वेद का नेत्र, वेद का वेदों का जो नेत्र होता है इसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये लग्न क्या होती है? लग्न होता है कि बच्चे का जन्म किस समय पे हुआ है, जो जन्म समय होता है वही लग्न होता है। अच्छा, जन्म समय। अगर मान लीजिए किसी का जो जन्म का समय है वो नहीं पता है, तो क्या कुंडली बन सकती है? कुंडली गलत हो जाएगी, तो जन्म समय नहीं मालूम होगा तो कैसे कुंडली बनेगा। अच्छा, एक तो उसके लिए एग्जैक्ट समय पता होना चाहिए। अच्छा, तो फिर अगर किसी का नहीं पता है तो कैसे फिर उसका देखे? उसका भाग उसके बच्चे, बड़े वाले बच्चे की कुंडली से पता चल जाएगा। अच्छा, इसका बात कैसे चलता है। बड़े बच्चे की कुंडली में माता पिता का स्थान होता है, उसी स्थान से पिता का भाग्य चल जाए। तो उसका तो भाग्य अलग हुआ और छोटे कुंडली में सही पिता माता पिता के हिसाब से आप और बाकी फिर उसकी हाथ की रेखाएं। और जैसे आप लोग जैसे कुंडली बनाते हैं, वो कुंडली ज्यादा अच्छी होती है या कंप्यूटर द्वारा बनाएगी? ये हस्तरेखा जो कुंडली अपने आप से बना देती है, उंगली से निकलती है, वो ज्यादा अच्छी होती है, उससे उतना अच्छी नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सब चीजें पहले से डिसाइडेड हैं, तो हम लोग कर्म क्यों करें? नहीं, ये तो पहले से डिसाइड है कि वही है, वही जो राम रच रखा है, पूजा प्रोग्राम ऐसा था होना, वही जो भगवान ने पहले से रच रखा है। लेकिन कर्म करने से भाग्य में बदलाव हो जाता है। कर्म करने से हमारा भाग्य बदल जाता है, इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म अच्छे हो, कर्म को धातु में गया है। और किसी का कर्म बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता जी, तो ऐसा क्यों? उसके पूर्व जन्म की कुछ प्रारब्ध, जैसे आपने बैंक में बैलेंस पैसा जमा किया है और आपका बहुत सारा पैसा जमा है, आपने पैसा नहीं निकाला, फिर आप जाकर कहीं उस पैसे को निकाल रहे हैं, तो आप चाहे कर्म करें ना करें, लेकिन वो पैसा आपका निकल रहा है, कटा कटा जाता है बैंक में, बैंक के देश निकलता जा रहा है पैसा आपका। जब तक वो पैसा आपका जमा आपका निकलता रहेगा, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो जाएगा तब आपको कहाँ से मिलेगा? तब नहीं मिल सकता है। और जैसे आपके पास एको पैसा बैलेंस नहीं है, आप कर्म कर रहे हैं, तो तुरंत उसका पता कहाँ मिल जाएगा? बैलेंस जो आपका पूर्व जन्म का प्रारंभ था, वो प्रारंभ आपको पूरा करना पड़ेगा। आपका परिवार का भारी है, उनका परिवार भारी है पूर्व जन्म में, उस पूर्व जन्म का भी प्रारंभ होता है, इसलिए भाग्य साथ नहीं देती है काम करने का। अच्छा, और कुछ लोग अच्छा कर्म करते हैं, उनको फल नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग बुरा करते लेकिन फल मिल रहा है, तो उसका मतलब यही होता है कि उनका पूर्व जन्म का प्रारंभ कुछ अच्छा है, इनका पूर्व जन्म का प्रारंभ अच्छा कुछ। अच्छा, तो मतलब कर्म जो है हमारे वो आगे को बदलता है और हमारे जमा पूंजी है एक तरह से जमा पूंजी बनाता है। अच्छा, पूर्व जन्म कहते स्मार्ट मुस्कान हो जाता पूर्व जन्म की करती अवस्था में ही भगवान लिख देते हैं आयु कर्म से जब गर्भस्थ बच्चा होता है, माँ के गर्भ नहीं होता तो रुना लिखते हैं। वो बच्चा कहता है मुझको यहाँ से बाहर पाई, मैं बंधन पड़ा हूँ। भगवान बाहर के बाहर आने की यहाँ करने लगता है। मैंने कहा क्योंकि यहाँ कर रुकता तो ऐसे माया में बदल गया हूँ कि माने खाने से मदद नहीं मिलेगा, तो जगह से सोचने में बाकी मुझे पाठ करने का आऊँगा। भगवान जी कहते कोई ये बीत रहा था वो तुम्हारे अगले जन्म लोग काम होते, अब तुम जैसा कर्म करोगे उस तुम्हारे बाकी भी तुम लोगों बदलाव होगा। काल कर्म प्रधान विश्व रखा
जो मुश्किल से सोचा था जैसी करनी वैसा आदमी तो निश्चय का पूर्वजन का बड़ा और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बार बार हाथ नहीं दिखाना चाहिए जल्दी जल्दी। ज़्यादा उसके चक्कर में पढ़ने से मतलब अपने को विचलित नहीं होना चाहिए। एक बार आप दिखा लिए जानकारी हो गया आपको तो उस पर आप अमल करिए, इसमें ही है बस आपको इससे भी। कुंडली के बारे में कुछ डिटेल में बताइए। कुंडली जो होता है वो व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में दर्शा देता है। कुंडली जो होता है उससे माता पिता के बारे में पता चल जाता है, उसके बच्चे के बारे में पता चल जाता है, उसकी पत्नी के बारे में पता चल जाता है, उसके बारे में पता चल जाता है। कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। एक चीज उसको बता सकते हैं कि इस टाइम में इसका इससे होगा तो फिर उससे बच क्यों नहीं पाते हैं? नहीं काम करेंगे तो बच सकते हैं। हम करेंगे तो बच सकते हैं। जैसे आप देखते हैं हाथ या कुंडली, तो आप अपने लोगों का तो आप तो बहुत मतलब इसलिए अवेयर होते हो कि हमारा ये बॉडी में गलत है, उसको आप रोक पाते हैं। उसको हम इससे हमारे कुंडली में कोई कुछ गड़बड़ है कि गड़बड़ होने वाला है तो उसको हम 70% तक रोक सकते हैं, निकाल से। हाँ 80% जो हम जो है रोक सकते हैं। बाकी किसका सब तो भगवान जाता है, भगवान करना है वही कुछ तो उसका जो उन्होंने निकाल किया उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। हाँ कारण उसका फल तो मिलना है, लेकिन 70% तक सुधार लिया। और हस्तरेखा और कुंडली वैज्ञानिक हस्तरेखा भी वही चीज़ बताती है, कुंडली भी वही चीज़ बताती है। दोनों एक ही चीज। हाँ दोनों चीज़ वही बताती है। अब वो तो इतना जानकारी होना चाहिए कि आपको किसी विषय में ज़्यादा जानकारी है, हस्तरेखा के बारे में ज़्यादा जानकारी या कुंडली के बारे में ज़्यादा जानकारी है, ऐसे में है। दोनों एक ही चीज बताते हैं तो फिर अलग अलग क्यों नहीं करते? ये बताना जरूरी क्यों होता है? कुंडली असल में जो चीज़ होती है वो लोगों को ज़्यादा जानकारी है। हाँ हस्तरेखा के बारे में लोगों को जानकारी है। हाँ तो जैसा आपने बताया कि कुंडली और हस्तरेखा एक ही है, एक ही चीज बताती है, तो फिर हम लोग किस पे ज्यादा बिलीव करें? कुंडली पे। कुंडली पर तो उसका एग्जैक्ट टाइम और डेट पता होना चाहिए, बताओ। तो अगर वो नहीं है तब तक तो उसमें जैसे हस्तरेखा के जो विद्वान हैं वो हस्तरेखा देख के बता देते हैं हाँ उसके भविष्य के बारे में। ये जो मस्तक रेखा होती है ये क्या होता है? ये भी ये मस्तक रेखा कुंडली में जो बताता है वही चीज़ मस्तक रेखा भी बताता है। हस्तरेखा मस्तक रेखा ये रेखाएं सब एक ही होती हैं, भाग्य बस पढ़ने वाला होना चाहिए उतना। मस्तक रेखा को पढ़ने वाले और हस्तरेखा को पढ़ने वाले कम विद्वान हैं, विद्वानों की संख्या कम है, और कुंडली पढ़ने की संख्या अधिक है क्योंकि ये सरल है, कुंडली सरल है। ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को अमीर बना देती हैं? देखिए ये जो हस्तरेखा में बताया गया है ये कर्म रेखा होता है। कौन सी रेखा? कर्म रेखा इसको कहते हैं। हाँ ये जो कर्म रेखा जो यहाँ से मुड़ के आती है, ये अगर यहाँ आकर के विकसित हो गया है, दो इसमें हो गया है, तो ये दो भागों में बैठ गया है तो ये आदमी को अमीर बना देता है। और अगर ये रेखा छीड़ है या आधे रास्ते तक बना है, आधा नहीं बना हुआ है, तो समझ लो आदमी बहुत गरीब रहेगा, कमज़ोर रहेगा। ये गरीब बना देता है या अमीर बना देता है। ये रेखा आपको शो करके गरीब और अमीर, इसको कर्म रेखा कहते हैं। यहाँ से चल के यहाँ तक आता है, यहाँ पे आके अगर दो इसमें लाइनें हो गई हैं तो ये आदमी को बहुत अमीर बना देगा, बहुत आगे निकालेगा, बहुत तरक्की करेगा। अगर ये रेखा यहीं पे ये आधा बना हुआ पूरा नहीं बन पा रहा है या छोटी सी है तो ये कमज़ोर रखेगा। इस रेखा के अलावा भी और कौन साइन होते हैं जो तरक्की को दर्शाते हैं? इसके अलावा इसमें जो पर्वत होते हैं ये सब होते हैं। शुक्र का पर्वत है, मीन का पर्वत है, गुरु का पर्वत है, ये उच्च का है कि नीच का, इसको देख लिया जाता है, इससे देख के पता चल जाता है। ये पर्वत होते हैं जो हमारी उंगलियों के बीच में होते हैं। हाँ वो दोनों उंगलियों के बीच में, दो उंगलियों के सामने भी होता है। इन सब पर्वतों को देख के पता चल जाता है। तो ये बताइए ग्रह क्या है जो ये हमारे जीवन पे इतना प्रभाव कैसे डालते हैं? ग्रह होते हैं 9, राइट, जिसमें 7 ग्रह जो 7 दिन होता है, 7 दिनों के होते हैं। 2 अलग से हो जाते हैं जो राहु केतु हैं। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया और शनि हो गया। ये 7 दिन के 7 ग्रह हो जाते हैं। इसके अलावा 2 ग्रह और होते हैं, राहु और केतु। कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियों पे 9 ग्रहों का प्रभाव होता है।
और ये शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? शनि ग्रह जो है ये बहुत न्याय प्रिय ग्रह है। ये बहुत सच्चा न्याय करता है और ये ज़्यादा दिन तक एक राशि पे रहता है। एक राशि पे ज़्यादा दिन, सबसे ज़्यादा दिन ये रहता है शनि। और ये जो है बहुत सही सटीक न्याय करने वाला ग्रह है, न्याय प्रिय ग्रह है, इसीलिए लोग इससे डरते हैं। जैसे आपने कोई गलती किया है, कोई गड़बड़ काम किया है तो उसका दंड वो देता है। शनि ग्रह दंड दे देता है। तो अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको राजा बना देगा, खुशहाल भी कर देगा। अगर आपने बुरा कर्म किया तो आपको दंड भी देगा। वो बहुत न्यायप्रिय ग्रह है और इसलिए इसी से लोग डरते हैं, शनि से। शनि से बचाव में क्या उपाय है? शनि से, अगर शनि खराब चल रहा है तो शनि से बचने के लिए शनि मंत्र का जप किया जाए। शनि के मंत्र 3 होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र, एक वैदिक मंत्र, एक लौकिक मंत्र है। सब तांत्रिक मंत्र में जैसे ओम सं शनिश्चराय नमः, इसी मंत्र, छोटा सा मंत्र, इसी का जप कराएं। और लौकिक मंत्र में सन्नो देवीर्विष्टापमति से वैदिक मंत्र हो जाता है। और आकर्षण, ये शनि के 3 मंत्र मतलब हैं। तो छोटा मंत्र हर कोई कर सकता है, ओम सं शनिश्चराय नमः, इसी मंत्र का जप कर लें। तो इस मंत्र का जप किया जाए कम से कम 11 माला 21 माला, जितना अपने से हो सके। और अगर मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके अलावा भी उपाय है। जैसे आप शनि के मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीपक जलाएं। और शनि भगवान को काला उड़द है, तिल है और लोहा है, काला कपड़ा है, ये शनिदेव को चढ़ाया जाए, गुड़ का भोग लगाया जाए। सूर्यास्त के बाद में शनि की पूजा की जाए तो भी शनि सही रहेगा, शनि शांत रहेगा। और किसी व्यक्ति पर साढ़े साथी या शनि का प्रभाव है, ये कैसे पता करेंगे? वो कुंडली में देख के पता होता है। बिना कुंडली देखे कैसे पता करेंगे कि इस शनि का प्रभाव है? हाँ, तो उसके लक्षण होते हैं, उसके लक्षण से पता चल जाता है। इससे वो कोई काम करने में विलम्ब कर रहा है, उसको आलस्य आ रही है, आलस्य से परिपूर्ण है, कार्य नहीं कर पा रहा है, काम करते करते भूल जा रहा है, जिस कार्य को करना है जिसको नहीं करना कर पा रहा है, जाना इधर को मुड़ जा रहा है उधर को, फिर उसको बाद में पता चलता है कि हम इधर गलत मुड़ गए, हमको इधर जाना चाहिए था। तो उसके सब लक्षण होते हैं, लक्षण से पता चल जाता है इनका शरीर सब खराब चल रहा है। लक्षण देख के हर ग्रहों का लक्षण होता है, लक्षण से पता चल जाता है। और गुरु और शनि खराब हो तो फिर क्या? नहीं, गुरु अगर खराब हो जाएगा तो, और शनि खराब हो जाएगा तो आदमी बहुत कमजोर पड़ जाएगा। इसके लिए बृहस्पति का जप कर सकते हैं, बृहस्पति का दान कर सकते हैं, बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं। गुरु खराब होने पे ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें और केले के पेड़ में जल चढ़ावें, हल्दी डाल करके, और मुनक्का है, हल्दी है, जल है, गुड़ है, ये डाल करके केले के पेड़ में चढ़ावें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। या गरीब बच्चों में पाठ्य पुस्तकें हैं, पेन है, पेंसिल है, बांटें, दान करें बच्चों को। या गाय को गुड़ खिलावें बृहस्पतिवार के दिन। ये सब उपाय है बृहस्पति से बचने के लिए। तो ये बताइए, ग्रह का राजा कौन है? ग्रहों में असल में जो सूर्य है, सूर्य समस्त ग्रहों के बीच में होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ बैठते हैं। बीच में सूर्य अगर उच्च का है, स्वराशि है, अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। अगर गुरु उच्च का है, स्वराशि है, अपना बढ़िया है, तो सभी ग्रहों को फीका कर देगा, अच्छा रहेगा, सबको जीवन बदल देगा। मतलब हमारे सारे ग्रह खराब हो तो सूर्य अच्छा है तो सब चीजें अच्छा होगा। सूर्य अच्छा है या बृहस्पति अच्छा है या शुक्र अच्छा है, ये ग्रह अगर अच्छा है, बढ़िया स्वराशि है, उच्च का है, अंश में अच्छा है, तो ये जीवन को बहुत आगे पहुंचा देगा। और ये राहु केतु क्या है? राहु केतु भी ग्रह हैं, ये भी अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ में हो गए हैं तो उन्हीं के अनुकूल हो जाते हैं ये। अच्छा, मान लीजिए बृहस्पति के साथ हो गए तो उसी फिर हमारे बृहस्पति के सपोर्ट हो जाएंगे, जैसा बृहस्पति चाहेगा वैसा करते रहेंगे। और अगर अकेले रहेंगे तो हमारे हाँ, तो जैसे हैं उच्च के हैं, देखा जाता है कि उच्च के हैं कि नीच के हैं, स्वराशि हैं कि कैसे हैं ये, तो जिस प्रभाव जिस तरह से ये होते हैं कुंडली में, उसी तरह से कार्य करते हैं फिर ये। अच्छा, एक ही जगह पर और एक ही समय पर पैदा हुए तो लोगों की कुंडली अलग अलग कैसे हो जाती है? तो दोनों बच्चों का भाग्य एक ही जैसा क्यों नहीं रहता है, अलग अलग भाग्य क्यों हो जाता है? तो वो उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, इसलिए उनका भाग्य अलग अलग हो जाता है। और वो अलग अलग माता पिता के घर में जन्म लेते हैं, जैसा उनका भाग्य होता है वैसे धनी के यहाँ, गरीब के यहाँ जन्म होता है। अगर उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है तो धनी के यहाँ जन्म लेंगे, वो किसी बड़े आदमी के घर में जन्म होगा। अगर उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ गड़बड़ है, खराब है, तो वो गरीबों के यहाँ जन्म लेंगे, झुग्गी वालों के यहाँ। गांव जो बहुत सारे गरीब कमजोर वर्ग के आदमी हैं,
उनके घर में उनका जन्म होगा, तो वो तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, इसलिए ऐसा हो जाता अच्छा, मतलब हमारा गरीब घर में पैदा होना या अमीर घर में पैदा होना, है। हाँ, ये भी पूर्व जन्म का होता है। हाँ, कर्मों का फल होता है। अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है हम हमारे यहाँ पैदा हो जाए। अगर आप इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में, इसी जन्म में आपको अच्छा मिलेगा। इस जन्म में अगर अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो अगले जन्म में निश्चय ही आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि कर्म बहुत प्रधान माना गया है। और कर्म जो किया जाता है उसका फल मिलना ही मिलना होता है, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। आज मिलेगा तो आज मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, ये निश्चय है। लेकिन एक चीज ये भी है, ये बोलते हैं ना कि हमें कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, तो फिर ये पूर्व जन्म के बारे में क्यों हुआ? इस जन्म में कर्म का फल मिलता है, लेकिन जैसे इस जन्म में हमने कर्म किया उसका फल हमें नहीं मिल पाया, हमारी अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु होना भी तो उसका फल ही हुआ ना ना, अकाल मृत्यु होना उसका फल नहीं हुआ। अकाल मृत्यु होता है, ये सब जो होता है ये कर्म का नहीं होता है। जैसे अब आप कहीं जा रहे हैं या जल से डूब गए, जल में डूब गए, या कहीं अग्नि में जल गए, या कहीं पेड़ से गिर गए, या छत से गिर गए, या कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए, तो ये वो नहीं होता है। या किसी विषैले वर्ष सर्प बिच्छू आदि के डसने से मृत्यु हो जाती है, तो आदमी का जो कर्म था उसको तो सुख नहीं भोग पाया ना। जैसे हमने बहुत मेहनत किया, जीवन में मकान बना लिया, गाड़ी ले लिए, 4 व्हीलर गाड़ी हो गई हमारे पास, मकान हो गया हमारे पास, सब कुछ हमारे पास हो गया, और सब कुछ होने के बाद हमारी मृत्यु हो गई, तो उस गाड़ी का, उस मकान का सुख हम कहाँ भोग पाए? वो तो चले गए ना। तो जिससे हमने खेत में बीज डाला, अब वो पौधा तैयार हुआ, अब वो फल देने लगा, हमारे देहांत हो गया, तो हम फल कहाँ खा पाए उसका? तो उसका फल तो हमें तभी मिलेगा जब हम दूसरा जन्म लेंगे, तभी तो वहाँ खा सकते हैं फल। तो ये प्रारब्ध पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से बच्चे का नाम रखा जाता है, तो क्या राशि के हिसाब से नाम रखना सही होता है? राशि के हिसाब से जो बच्चे का नाम होता है उस नाम को पुकारा नहीं जाता है, वो नाम केवल कुंडली में रहता है। और अगर बच्चे का एडमिशन वगैरह कराएगा तो विद्यालय में रहता है। और जो नाम हम लोग रोज़ पुकारते हैं वो नाम माता पिता के राशि से मिला करके किया जाता है, जिससे माता पिता से आपस में प्रेम उससे बच्चे से बनी रहे, वो पुकारने का नाम होता है। और उस नाम को ऐसा रखा जाता है जिससे वो भगवान के नाम से जुड़ा रहे। भगवान के नाम से जुड़ा हुआ जो नाम होता है उसको पुकारने से जो नाम लेता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, और उस बच्चे का भी कल्याण होता है। इसलिए हाँ, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। नाम का शक्ति क्या होता है, नाम का प्रभाव क्या होता है? अब नाम का प्रभाव, नाम का शक्ति ये होता है, जैसे जब समय वहाँ पे लंका में जाना था, सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान राम का पूरा सैनिक गया था वहाँ जाने के लिए उस पार, तो वहाँ पे पुल बना रहे थे। उन्होंने समुद्र बताया कि आप लोग पुल बना लीजिए, चले जाइए। तो जब भगवान देखे वहाँ पे सब बानर नल नील को मिला हुआ था वरदान पुल बनाने के लिए, तो हनुमान जी जिस पत्थर में राम लिख देते थे वो पत्थर तैरने लगता था। तो राम जी ने सोचा कि ये सब बंदर मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हम भी थोड़ा काम करा लेते हैं। तो जब राम जी उठा के पत्थर रखे पुल पे, तो वो पत्थर सीधे डूब गया पानी में। तो राम जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या चक्कर है, जिसमें हमारा नाम जुड़ जाता है वो तो तैर रहा है, और जिसको मैं स्वयं रख रहा हूँ वो डूब जा रहा है। तो भगवान राम से बढ़ करके भगवान राम के नाम में शक्ति है। इसलिए नाम जप करने के लिए कहा जाता है कि भगवान के नाम का जप करिए तो भगवान के पास से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब माता पिता को कोई कष्ट होता है या अंतिम दिन आ जाता है तो माता पिता अपने बच्चों को याद करते हैं, बच्चे को बुलाते हैं। तो जब बच्चे का अगर भगवान से नाम जुड़ा हुआ है तो भगवान का नाम ले लेते हैं, और भगवान का नाम लेकर के अगर देहांत हो गया तो भगवत कृपा प्राप्ति हो जाती है, समझ लो उसको मोक्ष हो जाता है। और अगर भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसे नाम लिया, इधर उधर का कोई नाम का कौवा नाम ले लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसको जहाँ जाना इधर उधर वहाँ जा सकता है, भटक सकता है आत्मा। इसलिए बच्चों का नाम जो रखना चाहिए तो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखना चाहिए, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राशि का नाम निकलवाया जाता है। राशि का ये नाम मेन मुख्य नाम होता है। जिनका कुंडली नहीं बना हुआ है नाम, तो उनका प्रसिद्ध नाम से देखा जाता है। प्रसिद्ध नाम माता पिता जो रखवा देते हैं। प्रसिद्ध नाम मतलब? प्रसिद्ध नाम जो रोज बोला जाता है, रोज पुकारा जाता है, उसको प्रसिद्ध नाम कहते हैं। और राशि का नाम गुप्त होता है, उसको बोला नहीं जाता है। अब सिटी में लोग हैं, पति पत्नी एक दूसरे के नाम को लेते हैं,
लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, हमारे वेद शास्त्र के हिसाब से ना पति को पत्नी का नाम लेना चाहिए, ना पत्नी को पति का नाम लेना चाहिए, और ना बच्चे के राशि का नाम लेना चाहिए रोज पुकारने में। तो पति पत्नी को अगर कैसे बोले? पुकारना है तो बेटे का नाम जो भी बड़ा बच्चा है उसके नाम से। कोई बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं है तो हाँ जी यहाँ आना है, ये सब कह दिया जाता है और नाम नहीं लिया जाता है। कुछ लोग कुंडली मिलाकर भी शादी करते हैं, फिर भी उनका तलाक हो जाता है, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़की के माता पिता शादी करने के लड़के को देखते हैं कि इसके पास भूम भवन वहाँ लगी बढ़िया अच्छा है, तो अपने बेटी का जो जन्म समय होता है वो गलत बता देते हैं। वर पक्ष वाले को, लड़का वाले को गलत बता देते हैं और गलत बता करके शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में फिर वो ऐसा दिक्कत हो जाता है, टूटने का दिक्कत रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे किसी पंडित जी को जानकारी नहीं है उनके पास ले गए दिखवाने के लिए, तो वो अपना थोड़ा बहुत देखिए, बताए कि यहाँ बन रहा है, बस शादी कर लिए, तो उससे टूट जाता है क्योंकि उनको देखना सबसे चीज़ें नहीं आती है सही से। जैसे कुछ लोग जो ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, घरों में जाते हैं, ज्योतिष की पढ़ाई की है, उनको जानकारी अलग चीज़ होती है। और कुछ ब्राह्मण हैं कि जैसे वो आए मंदिर में सेवा करने लगे भगवान का, तो मंदिर की सेवा करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो लोग उनको जाने कि पंडित जी हैं, बहुत विद्वान हैं, अब इन्हीं से हम बिचरवा ले जा करके। तो लेकिन उनको कुंडली के बारे में जानकारी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी है, तो थोड़ा बहुत बता दी कि हाँ बन रहा है, ये है वो है, तो वो चीज़ें होती, आगे चल करके टूट जाता है, तलाक हो जाता है, ये सब चीज़ें, ये सब इसलिए इसी कारण से ये सब होता है टूटने का। ब्राह्मण और पंडित जी में क्या अंतर है? ब्राह्मण ये है कि कहा गया है कि ब्राह्मणों सम्मुख मासिद बाहु राजन्या करता है, और पदव्याम शूद्र हो जाए। भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और ब्राह्मणों से मुख मासिद बाहु राजन्या करता है, और भुजाओं से भगवान के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणों से मुख बाहु राजन्या करता है, और वो दशस्या पेट से भगवान के वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और शूद्रो जात पैर से शूद्रों का उत्पत्ति हुआ भगवान के। तो ये जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र चारों वर्ण बताए गए हैं, ये चारों भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। अब ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुआ है, ब्राह्मण हो गया है, वो ब्राह्मण तो कहने के लिए है, भगवान का जप करे, नाम जप करे भगवान के, और भिक्षाटन करे, भिक्षा मांग के अपनी जीविका चलावे, भगवान के नाम का जप करे, वो ब्राह्मण है। और वही ब्राह्मण जब गुरुकुल में जाकर वेद शास्त्र पढ़ के विद्वान बनता है, तब वो पंडित हो जाता है, तब वो संस्कार करने लगता है। कोई भी संस्कार कराता है, ज्योतिष से देखता है, अपना बताता है, भविष्य बताता है, तो वो ब्राह्मण और पंडित में यही अंतर हो जाता है। उससे ब्राह्मण कहते हैं कि जो अपना पूजा पाठ करता है और भिक्षाटन करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, और जो संस्कार कराता है, उसके बारे में नॉलेज रखता है, उसको पंडित कहते हैं। जैसे बोलते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो ऐसे ही अगर कोई शूद्र ज्ञान ले ले कि वो पंडित हो सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ को रखने के लिए पात्र सही होना चाहिए। जब तुम्हारा बर्तन सही होगा तब वो चीज़ तुम्हारे पास टिकाऊ होगी, तब वो चीज़ तुम्हारी काम करेगी। और जब तुम्हारा पात्र सही नहीं होगा, अब वो चीज़ आप ले लेंगे, उसमें रख लेंगे, तो आपके पास आ तो जाएगा, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। जैसे दूध है, दूध को अगर आप स्टील के बर्तन में रखेंगे साफ़ सुथरा करके, तो वहाँ दूध सुरक्षित रहेगा बढ़िया, और तुम उसको खा पी सकते हो, तुम्हें फ़ायदा भी करेगा। उसी दूध को अगर तांबे के बर्तन में रख दिया जाए, या फूल के बर्तन में रख दिया जाए, कांसे के बर्तन में रख दिया जाए, तो वो कसैलापन हो जाता है। तो पात्र शुद्ध होना चाहिए। जब पात्र शुद्ध होगा, बर्तन शुद्ध होगा, तो वो आपका सही काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर सांस्कारिक बच्चा है, शूद्र के घर का क्यों ना हो, सांस्कारिक बच्चा है, तो वो बच्चा भी हो सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर सांस्कारिक नहीं है तो वो आगे चल के फिसल सकता है। इससे बड़े बड़े बाबाओं को देखते हैं आप टीवी पे, चैनल पे देखते हैं कि वो बाबा पकड़े गए, वहाँ पे उनके घर में वो जो है आश्रम में लड़कियाँ आती हैं, ये थे वो थे, जितने बाबा पकड़े गए हैं उनका सबका आप जाति चेक करिए, आप इतिहास उठा के देखिए, उनका कुंडली खगालिए उनका, वो एको ब्राह्मण नहीं निकलेंगे। तो वो होता क्या है, ये सब प्रभाव होता है। जन्मतः जाते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। संस्कार अंध जब संस्कार कर देने पे वो द्विजत्व तो उनके अंदर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो जिस खेत में जैसे किस खेत की भी प्रभाव होता है, मिट्टी का प्रभाव होता है। जैसे किसी के माता पिता बहुत मोटे होते हैं, उनके बच्चे भी मोटे रहते हैं, चाहे उनको कुछ भी खिलाओ लेकिन वो मोटे ही रहेंगे। और किसी के माता पिता दुबले पतले होते हैं तो उनके बच्चे भी दुबले पतले होते हैं, तो उनके शरीर का प्रभाव उन बच्चों पे आ जाता है। कहने का मतलब ये है।
तो हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, उस कुल में जन्म लिए हैं, उस कुल का भी तो प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। तो जब हम आगे चल करके नहीं संभल पाएंगे तो सब बेकार हो जाता है, फिसल जाता है। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो भगवान का नाम तो कोई भी लिख सकता है, सबसे सरल चीज है भगवान की भक्ति। तो ये फिसल तो ब्राह्मण भी सकता है। हाँ, अगर वो गलत कर्म करेगा तो वो भी फिसल जाएगा, अगर गलत दृष्टि देखेगा। लेकिन अगर वो पात्र सही है तो कहाँ फिसलेगा, तब वो नहीं फिसलेगा। तो ज़्यादातर ये नहीं फिसलते हैं, इसमें तो बस केवल 1-2 फिसल सकते हैं, लेकिन उसमें 70-80 फिसल जाते हैं। जितना भी आपने आज तक देखा है कि जेल में चले गए हैं, पकड़े गए हैं, छापा पड़ा है, ये हुआ है, उसमें ब्राह्मण ज़्यादातर आपको मिलेंगे ही नहीं, एको नहीं मिलेंगे। हमारे ख्याल से हमने तो अभी तक देखा कि एको नहीं मिले हैं। उसमें 99% सब हम शूद्र ही देखते हैं कि शूद्र ही जो है गए हुए यहाँ, जो बाबा बन गए। और जो ब्राह्मण है वो अपना कर्म करता है। ये सब होता क्या है, क्यों जेल में जाते हैं? जिससे पब्लिक आती है बहुत सारी, और बहुत सारी पब्लिक आकर के कुछ दान दक्षिणा देती है, बाबा को गुरु मान के, महाराज मान के, जो कुछ मान के देती है, उनके आशीर्वाद से उसको फलीभूत भी होता है। तो जो लोग देते हैं वो अपने का पाप जो होता है वो उठा के देते हैं कि हमने जो पाप कर्म किया, बुरा कर्म किया, वो हमारा निकल जाएगा, तो उस निकल जाता है। और जो लेते हैं, अगर वो ब्राह्मण हैं, वो जप कर रहे हैं, उसको खा करके जप करते हैं, तप करते हैं, तो वो जजमान भी सुखी रहेगा, वो ब्राह्मण भी सुखी रहेगा। अगर वो ब्राह्मण जप तप नहीं कर रहा है, केवल ले ही रहा है, तो उसका पाप का घड़ा भर जाएगा। तो जब घड़ा भर जाएगा तो ये ऐसे फिसलेगा, ऐसे गिरेगा कि फिर वो उठ ही नहीं पाएगा। बहुत ऊपर चढ़ने के बाद में बहुत नीचे गिर जाएगा। यही सब कारण होता है। इसीलिए जो है ब्राह्मण अपना ब्राह्मण वाला कर्म करता है, शूद्र अपना शूद्र वाला कर्म करता है, वैसे वाला कर्म करता है। सब लोग अपना अपना कर्म करते हैं, और करने के तो ब्राह्मण भी शूद्र का कर्म कर सकता है, वैसे का कर्म कर सकता है, क्षत्रिय का भी कर्म कर सकता है, सबका कर्म सब कर सकते हैं। लेकिन कहा गया जाकर काम उसी को छा जाए और दूसरा करे तो डंका बाजे। जैसे एक राजगीर मिस्त्री है, वो अगर दीवार बना रहा है तो पूरा दीवार बना के बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बना देगा। अगर किसी एसडीएम को बना लिया जाए या डीएम साहब को बुला लिया जाए, तो बहुत बड़े विद्वान है, आप मकान बना दीजिए, क्यों बना पाएगा? गिर जाएगी, दीवार ही गिर जाएगी, उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो जिस कार्य में जो प्रवीण है उस कार्य को वो करेगा, आसानी से कर लेगा, अच्छे ढंग से कर लेगा, उसमें सफलता भी मिलेगी। और जिस कार्य में जो प्रवीण नहीं है उसमें वो फिसल सकता है, गिर सकता है। ब्राह्मण के बच्चे जो होते हैं, तो वो ब्राह्मण उनका कर्म ही यही चलाया है, तो वो अपने बच्चों को उस तरह से ढालते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, वो सब जानता है उसी इसमें। और जो शूद्र है वो अपना कर्म बताते हैं बच्चों को, तो बच्चा कुछ तो वो सीखा जो माता पिता सिखाए, और फिर दूसरे रास्ते पे गए, तो उसमें कहाँ पूरा परिपक्व हो पाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। भगवान का नाम तो सबको लेने के लिए बताया भगवान जी ने, चारों वर्ण को कोई भी ले सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, सबका कल्याण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं। आपने बताया बाबाओं के बारे में, कुछ मतलब बोलते हैं कि कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग बोलते हैं शिव जी श्रेष्ठ हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो शक्ति है, जो ईश्वर है, जो इस संसार सागर को चला रहा है, वो एक ही है। ईश्वर एक ही है जो पूरे संसार सागर को, पूरे सृष्टि को चलाने वाला है। वो जब शिव के रूप में आता है, जब आप शिव पुराण उठा के पढ़ेंगे तो उसमें शिव की ही महिमा बताई जाएगी कि शिव सबसे बड़े हैं और बाकी सब छोटा, सब शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देवी जी सबसे बड़ी हो जाएंगी, उसमें देवी जी का ही वर्णन किया जाएगा कि देवी जी सबसे बड़ी हैं, देवी जी से ही सब उत्पन्न हुए हैं। जब आप कृष्ण जी की पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण सबसे श्रेष्ठ माने जाएंगे और कृष्ण से ही सब उत्पन्न हुए हैं, कृष्ण को श्रेष्ठ माना जाएगा। ईश्वर एक ही है और भगवान का अवतार अनेक है। भगवान जी ने कहा है कि जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धैर्य प्रभु मनुज शरीरा, हट हर ही कोट सज्जन हो पीरा। तो भगवान एक ही है, लेकिन हमारे भक्त को हमारी आवश्यकता किस रूप में है, वहाँ पे उस रूप में ईश्वर प्रकट हो जाता है, उस रूप में प्रकट होकर के रक्षा करता है। कभी शिव के रूप में प्रकट हुआ तब रक्षा किया, कभी राम के रूप में प्रकट हुआ तब रक्षा किया, कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ तब रक्षा किया। तो भगवान अनेक अवतार लेते गए हैं, इसलिए भगवान का अनेक अवतार हो गया और भगवान के जो है अनेक नाम हो गए। तो उसी अवतार के लोग
अब उसमें आप किसी भी एक भगवान पर विश्वास कर लीजिए, जिस पे आपका विश्वास हो रहा है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है। तो आप किसी भी एक रास्ते को अगर पकड़ लेंगे, जैसे आपको जाना है, एक रास्ता पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हर रास्ते पे भटकते रहेंगे तो कहाँ मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो किसी भी एक भगवान पे विश्वास करिए, उनका जप करिए, नाम जप करिए, तो आपको भी सफलता मिलेगा। ईश्वर तो एक ही है, मानने का रास्ता सबका अपना अलग अलग है। जैसे समुद्र एक ही है और नदियाँ सब जाकर के उसी समुद्र में मिली हुई हैं। आप किसी भी नदी से आप समुद्र में जा सकते हैं। आपके हिसाब से हमें कौन से ऐसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो? देखिए, कलयुग में सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा किया जाए तो हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी होती है। बाकी किसी भी जिस भगवान पे आपको ज़्यादा विश्वास हो, आप उस भगवान की पूजा करेंगे तो वही फलीभूत होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फलीभूत हमारे यहाँ हिसाब से हनुमान जी की पूजा है। सबसे ज़्यादा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके कुंडली में ऐसे 3 लक्षण बता दीजिए, दर्शाए कि ये इसका जीवन सुखमय से रहेगा। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो खाका बनवाया जाता है कि हाँ इसका किस दिन नहान होगा, किस दिन क्या होगा, वो सब बनवाया जाता है। गुरु जी के पास जाया जाता है कि बच्चा हमारा मूल में है कि नहीं है, मूल में अच्छे नक्षत्र में हुआ है, शुभ नक्षत्र में हुआ है, या अशुभ नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र में नहीं है, तो मूल नक्षत्र में तो नहीं है हमारा बच्चा। मूल नक्षत्र में जब बच्चा पैदा तो मूल नक्षत्र की शांति कराई जाती है, मूल शांति। और 27वें दिन वो नक्षत्र आता है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन के 27वें दिन पे वो नक्षत्र आता है घूम के, तब मूल शांति करा जाता है। फिर देखा जाता है मूल किसके ऊपर ज़्यादा भारी है, माता के ऊपर है कि पिता के ऊपर है, भाई के ऊपर है, किसके ऊपर है मूल। तो वो मूल नक्षत्र की शांति कराई जाती है और उसी समय देख के बता दिया जाता है कि हाँ ये बच्चा सही है, ठीक ठाक है, इसके ग्रह उच्च के हैं, ये सही रहेगा, बढ़िया जीवन में अच्छा रहेगा। और जब बच्चा का जन्म होता है उस समय उसका ग्रह नक्षत्र गड़बड़ा है, अगर मान लिया अच्छे नक्षत्र में नहीं हुआ है, नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो उसके ऊपर कष्ट आता है बच्चे के ऊपर। इसलिए जन्म लेते समय बच्चे का दिखवाने जाते हैं, चाहे गांव के लोग हों चाहे सिटी के लोग हों। जब बच्चे का जन्म होता है तब पहले गुरु जी से विचार विमर्श किया जाता है, देख कर बच्चे के बारे में पता करने से फिर जो है हमें पता हो जाता है कि हमारा बच्चा कैसा है, मूल में कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए दिखाया जाता है, इसलिए देखा जाता है। मूल होता है कि जब बच्चा कोई जन्म होता है तो मूल नक्षत्र होते हैं अलग अलग। अश्विनी नक्षत्र है, श्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, अश्विनी श्लेषा मघा ज्येष्ठा है, और एक मूल नक्षत्र होता है, मूल है। इन सब नक्षत्रों में जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय जो है पिता को मुख नहीं देखना होता बच्चे का, जब तक मूल शांति नहीं हो जाती है। जब मूल शांति हो जाती तभी पिता बच्चे का मुख देखता है, तब तक नहीं देखता है। इसलिए इसके बारे में पता किया जाता है कि हमारा बच्चा मूल में तो नहीं है, तो इसीलिए मूल शांति कराया जाता है। और बच्चे के बारे में देख लिया जाता है कि हाँ इसका किस दिन नहान पड़ेगा, प्रसूति स्नान किस दिन पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखी जाती आने लगती हैं। धन्यवाद।